हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, और आज लेकर आई हूं क्लास 9th में जो बच्चे मणिका पढ़ रहे हैं यानी कोर्स 119 उनके लिए प्रश्न निर्माण पर आधारित वीडियो। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, ये 2 पार्ट में आएगा। ये इसका पार्ट 1 है। क्यों? क्योंकि लेसन बहुत सारे हैं, प्रश्न निर्माण के प्रश्न बहुत सारे हैं, तो आज हम इसमें आधे देखेंगे पाठों के आधारित वीडियो। पाठों पर आधारित प्रश्न निर्माण का वीडियो आ जाइए, फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसके बाद बाकी का रहेगा। और ये क्या है? ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अब आप क्लास 10th में आने वाले हैं, अगर मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं 9th में या 10th में, तो मुझसे अपने पेरेंट्स की बात कराइए। इस नंबर पे मैं सब डिटेल में समझा दूंगी कि कैसे और क्या क्लास होगी। बच्चों मेरा रिज़ल्ट बहुत शानदार जाता है। बस अब मेरे वीडियोस देखिए, मैंने अपलोड भी किए हुए पिछले क्लासेस के रिज़ल्ट। मुझ पर भरोसा रखिए और मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आप देखो, प्रश्न निर्माण के 2 तरीके हैं बच्चे। एक तो किम सर्वनाम, जब विभक्ति जो रेखांकित पद है, जो अंडरलाइन करके शब्द दिया गया है, उसके विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। उस शब्द की जो विभक्ति है, जो वचन है या जो लिंग है, उसके अनुसार किम सर्वनाम के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। इसके अलावा 7 अव्यय शब्द जो हैं ये ककार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सब क से शुरू हो रहे हैं ना नाम। जैसे किम अगर सिर्फ क्या के लिए है, सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खा रहा है, तो सह किम खादति भी प्रश्न बनेगा। तस्य नाम मोहन अस्ति, तस्य नाम किम अस्ति, है ना, क्या के लिए। अगर कोई स्थान है, स्थानवाचक शब्द है, अगर विद्यालयम गच्छति, आपणम गच्छति, पाठशालाम गच्छति, तो कुत्र से प्रश्न बनेगा। अगर कोई प्रश्न जो बनाया जा रहा है वो स्थान पर आधारित है। अगर संख्या पर आधारित है, पंच बालका कति बालका, तिस्रह महिला कति महिला। अगर समय पर आधारित है, समय पर प्रश्न बनाना हो अगर आपके, प्रातः काले, सायंकाले, पंचवादने, तो कदा से प्रश्न बनाइएगा। अगर फ्रॉम वेयर, किसी स्थान से, ये वाय को काटिए, यहाँ वाय नहीं आएगा, ये गलत है। अगर प्रश्न पर आधारित प्रश्न है, कहाँ से आ रहे हैं, गंगा पर्वतात निर्गच्छति, कुतः निर्गच्छति, इससे प्रश्न बनेगा। अगर हाउ है, क्रिया विशेषण, स तीव्रम धावती, तेज दौड़ता है, शनै शनै चलती, धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण है, तो कथम से प्रश्न बनेगा। और क्यों के लिए किमर्थम से प्रश्न बनेगा, क्यों या किस लिए। क्योंकि देखो ना, इन्होंने भाई यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा था, इसलिए मैंने काट दिया। पठनाय गच्छति, पढ़ने के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, किमर्थम गच्छति। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अगर किसी काम के लिए हो ना, पढ़ने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो वह पठ किमर्थम से प्रश्न बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर विशेषण पर आधारित प्रश्न बनना है, पुल्लिंग है तो कीदृशः, दयालु राजा, किम कीदृशः राजा, बुद्धिमती कन्या, स्त्रीलिंग, कीदृशी कन्या, मधुरम फलम, कीदृशम फलम। ठीक है, इसका द्विवचन और बहुवचन भी हो सकता है, जैसा भी पूछा गया हो। तो आगे बढ़ते हैं और अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। यह पाठ 1, उस पर आधारित प्रश्न आपकी मणिका से। ठीक है। माधवा उज्जैन्याम अवसत, आपको वाक्यों का हिंदी अनुवाद अवश्य करना चाहिए, या अपनी मातृभाषा या इंग्लिश जिसमें भी करना चाहते हो। उज्जैनी में रहता था, तो कहाँ रहता था, स्थान है ये, तो प्रश्न बनेगा कुत्र, कुत्र अवसत। और अगर आपने लिखा कस्याम तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति भी है, स्त्रीलिंग है, नगरी है ना, तो कस्याम भी हो सकता है। लेकिन कुत्र लिखिए, बिंदास लिखिए। ब्राह्मणी शिशु रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोजित, ब्राह्मण को नियोजित करके द्वितीय विभक्ति है और पुल्लिंग है, तो कम से प्रश्न बनेगा, है ना। कह कऊ के, कम कऊ का। ब्राह्मणा दारिद्र्यात, विभक्ति यहीं दिख रही है, पंचमी है तो आ रहा है, कस्मात। कई बार विभक्ति सामने ही दिख जाती है, जैसे यहाँ दिख रही है बच्चों, तस से है तो कस से होगा, इतना तो कर लेते हैं, पर हर जगह राइमिंग नहीं चलती है, षष्ठी है। स ब्राह्मणा नकुलम, नकुल को बाल बच्चे की रक्षा में स्थापित करके गया, नकुल को, फिर द्वितीय विभक्ति है कम। क्यों? क्योंकि नकुलम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता तो आप काम लिखते। कृष्ण सर्पम मारयत, काले सांप को मारा, फिर द्वितीय विभक्ति है, नक पुल्लिंग शब्द है तो कम।
यहाँ भी विभक्ति दिखाई दे रही है, रक्तेन विलिप्ता, रक्त से सन गया उसका मुंह और पैर, किसका? नेवले का। तो रक्त से तो रक्तेन तृतीया है तो केन। किम के रूप जरूर याद रखिए, प्रश्न निर्माण में पूरे अंक पाने हो तो। ठीक, ये पाठ एक पर आधारित वीडियो था। वीडियो में पाठ एक पर आधारित प्रश्न थे। अब लीजिए पाठ दो। विभक्ति दिखाई दे रही है। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, सप्तमी है, बहुवचन है, केशु। ठीक है। सद्भि लीलया प्रोक्तम, सज्जनों के द्वारा भी आ रहा है, तृतीय विभक्ति में भी आता है। साधु भी, मुनि भी, कवि भी, लता भी, तो तृतीय है भाई, और बहुवचन है कई ही। तो कई क्यों, का भी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सज्जन लोग पुल्लिंग शब्द है। मध्यमानात, फिर विभक्ति दिख रही है, पंचमी है यहाँ पर, मथने से, कस्मात। प्रश्न निर्माण करने में दिमाग के सारे दरवाजे खुले रखिए। विभक्ति वचन भी देखिए, सब कुछ देखिए, अर्थ देखिए। वैनते यह गरुड़, प्रथमा विभक्ति है भाई यहाँ पर। कह पुल्लिंग है ना, इसलिए गरुड़ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग थोड़ी है। ऐश्वर्य से, फिर विभक्ति दिखाई दे रही है, षष्ठी है ये। कस्य, पुल्लिंग शब्द है, स्त्री होता तो कस्या होता। ले, आपसे कहा और खुद गलत बना दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मैं महाराज ना। कस्य, उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, ये मुश्किल है, यहाँ काम नहीं होगा, राइमिंग मत करिएगा। ये षष्ठी का बहुवचन है बच्चा, सज्जनों, उत्साही जनों का षष्ठी है, केशाम। शोका धैर्यम नाश्यति, धैर्य को नष्ट करता है, द्वितीय है, धैर्य पुल्लिंग शब्द है, कम। महान भवितुम सत्संगति अपेक्षिता, विसर्ग देख के कह मत लिखिएगा। सत्संगति स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति है, का लिखेंगे, कह नहीं आएगा भाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है, संगति होती है ना। ये हो गया पाठ 2। आगे बढ़िए पाठ 3। शिलायाम उपविष्टा, राणा प्रताप शिला पर बैठे थे, सप्तमी है, स्थान है तो कुत्र से प्रश्न बन जाएगा। सर्वे भटा देश रक्षा यही बद्ध परिकरा हासन, देश रक्षा के लिए तैयार थे, चतुर्थी है तो कई नहीं है, कस्यई। सही है, नहीं किसी काम के लिए बच्चा, किमर्थम से प्रश्न बनाओ। याद रखिए, अगर किसी नाम के लिए अगर लिखा होता प्रतापाय तो आप चतुर्थी लगाते कस्मई। अगर किसी नाम के लिए आ रहा है, संज्ञा के लिए आ रहा है तो, अदरवाइज किमर्थम। काम के लिए किमर्थम, नाम के लिए चतुर्थी, ऐसे याद रखो। बिल्ला मातृभूमि है दुर्दशा, मातृभूमि की दुर्दशा, षष्ठी विभक्ति। भूमि देखे के से प्रश्न नहीं बनेगा, राइमिंग कतई नहीं करनी है। षष्ठी में कस्या होता है बच्चे, का, काम, कया, कस्यई, कस्या, कस्या, कस्याम, एक वचन के रूप ऊपर से नीचे याद कर लो, भगवान आपका भला करेगा। का, काम, कया, कस्यई, कस्या, 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 षष्ठी में। भामाशः प्रथमा विभक्ति है, यहाँ कह आता है, पुल्लिंग है। परतंत्र देश, ये विशेषण है, के से प्रश्न नहीं बनेगा बच्चे, कीदृशः से प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ सप्तमी विभक्ति भी है, विशेषण विशेष्य के अनुसार चलता है। कीदृशे देशे, ये लीजिए। वीरगत्या मरना में, वीरगति से मरना, तृतीया विभक्ति है, कया। क्यों? कह, कम, केन, केन क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, वीरगति स्त्रीलिंग शब्द है तो कया से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया, आगे देख लेते हैं कुछ। पाठ 4 पे आ गए हैं। अविवेकता अपि अनर्थाय, अविवेकता प्रथमा विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, का से प्रश्न बनेगा। राजा पुत्राणाम, पुत्रों की आचरणहीनता के कारण, षष्ठी है, बहुवचन है, बहुत सारे पुत्र थे, केशाम से बनेगा। कस्य कयो केशाम होता है ना, षष्ठी विभक्ति है। एक चंद्र तमाहंती, क्या कह से प्रश्न बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तमस मूल शब्द होता है और ये नपुंसक लिंग है, याद रखना। बच्चे कहते हैं कैसे याद रहेगा? अरे जब टीचर ने बताया तो याद करो ना। तमस नपुंसक लिंग शब्द है, किम से बनेगा, किमंती, क्या नष्ट करता है। विद्याहीना पुत्रा का, नो माय डियर, ये विशेषण है तो कीदृशाह, क्यों? क्योंकि बहुवचन है ना, कीदृशाह पुत्राः, ये विशेषण से विशेष्यतक एरो जाता है मेरा। राजा पंडित सभाम कारितवान, पंडित सभा को करवाया,
द्वितीय विभक्ति है और सभा स्त्रीलिंग होता है। काम, कम नहीं काम। पंडित पुल्लिंग है लेकिन सभा तो स्त्रीलिंग है ना। आयनिंग शब्द। हितोपदेश नीति कथाओं का संकलन है, प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, कह से प्रश्न बना लेना। विद्या, विद्या से बालक का पुनर्जन्म होता है, विद्या के द्वारा, तृतीय विभक्ति है और विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो का से प्रश्न बनेगा, प्रथमा हो गया ना। ठीक है। नहीं माय डियर, कया से बनेगा। कया क्यों? क्योंकि विद्या है। आ देख के का से प्रश्न नहीं बनाएंगे। ये हमने 4 पाठों के कर लिए, टोटल 9 पाठ आपके कोर्स में हैं। आगे बढ़ें उसके पहले जान लीजिए मणिका कम्युनिकेटिव का पूरा कोर्स मैंने एक प्लेलिस्ट अलग बनाई है। प्लेलिस्ट देखिए, आप इसको टच करिए, मेरे उस नाम को, चैनल के नाम को, प्लेलिस्ट की विंडो खोलेंगी, प्लेलिस्ट खोलिए, ये मणिका क्लास 9 कम्युनिकेटिव पूरा कोर्स आपको मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, संधि, प्रत्यय, शब्द रूप कैसे याद करें, वो अलग अलग वीडियो हैं। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर की भी प्लेलिस्ट है, 9th के साथ ही 10th की भी, तो 9th की वीडियोस आप देखिए और तैयारी कीजिए आगे आगे बढ़ने की। ठीक। और भाई अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, अपने साथियों के साथ शेयर करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए इस पे कमेंट भेजिए ना। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, अपने प्रश्न वहाँ पूछिए बिंदास। और आगे हमारे पास क्या है, आगे अन्य पार्ट हैं जिनके प्रश्न निर्माण के वीडियो हैं हमारे पास, तो आप उन्हें देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना बहुत है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बच्चों।